उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ज़बानी जंग तेज है। अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं सीधे तौर पर सीएम योगी से सवाल करने का, और सीएम योगी भी पलटवार कर रहे हैं। कभी रामचरितमानस, कभी पिछड़ों के मुद्दे पर, तो कभी समाजवाद के नाम पर बयानबाजी हो रही है। अब जबकि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएम योगी को सौंपी है, इसकी तस्वीर सामने आई तो तस्वीर पर भी विवाद खड़ा हो गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट तैयार हो गई और इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी 75 जिलों के दौरे के बाद रिपोर्ट तैयार की। सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट अब कोर्ट में दाखिल की जाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस आयोग को 31 मार्च से पहले रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन इसने तय वक्त से पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हाईकोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने नए सिरे से सर्वे कराकर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। आयोग को 31 मार्च से पहले सभी जिलों का दौरा करके शासन को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, और ये रिपोर्ट अब उत्तर प्रदेश सरकार को मिल गई है। अब यूपी सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर नई आरक्षण सूची तैयार करेगी। उस आरक्षण सूची के मुताबिक ही नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और उसके अध्यक्षों का कार्यकाल जनवरी में ही खत्म हो चुका है। ऐसे में लखनऊ नगर निगम, कानपुर जैसे 16 नगर निगमों में नगर आयुक्त और नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी ही प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी देख रहे हैं। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव समय पर नहीं होने से नीतिगत फैसले भी नहीं हो पाए। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया में अब तेजी आएगी, लेकिन इस सब के बीच रिपोर्ट सौंपने वाली तस्वीर जो सामने आई, दरअसल इसने भी एक विवाद को खड़ा कर दिया। 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की सीएम योगी के साथ रिपोर्ट सौंपती हुई तस्वीर सामने आई, जिसमें 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बिना जूतों के नजर आ रहे हैं और तस्वीर में बाकी लोग सीएम योगी समेत जूतों में हैं। बस इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए ट्वीट कर दिया और इसमें लिखा कि जिस आयोग के सदस्य जूता पहनकर योगी जी के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं, वो पिछड़े वर्ग के अधिकार के लिए क्या रिपोर्ट दे पाएंगे। आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्यों में चौप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लोगों की हैसियत सीएम योगी के सामने क्या है, इस बात को बताने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस तस्वीर का सहारा लिया और बताया कि जूते भी ये लोग नहीं पहन सकते हैं सीएम योगी के सामने, जबकि बाकी सवर्ण वर्ग के अधिकारीगण और सीएम योगी खुद बाकायदा जूते पहनकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी इस तस्वीर के जरिए सवाल उठाया और सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद और आसपास उनके खास लोग जूते पहन सकते हैं, तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए। ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़े वर्ग को उनका हक कभी नहीं दे पाएंगे। पिछड़े दलित अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। इन 2 ट्वीट के आने के बाद ही इस पूरे मामले में तस्वीर विवादों के घेरे में आ गई। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर अब चुनावी समीकरण एक तरफ बैठाए जाएंगे, लेकिन इस तस्वीर के सहारे ही इस चुनाव में एक मुद्दा बनाने की भी कोशिश हुई है। निकाय चुनाव से पहले और 2024 की सियासी लड़ाई से पहले ये बयानबाजी किसको फायदा देगी और किसको होगा इसका नुकसान, ये तो दोनों चुनावों के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन समाजवाद के सहारे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना और सीएम योगी को समाजवाद का पाठ पढ़ाना, ये अखिलेश यादव को किस तरह से इन चुनावों में सूट करेगा, उत्तर प्रदेश की सियासत में ये कहां जाके फिट होगा, इस पर नजर रहेगी।